77वें गणतंत्र दिवस के लिए भारतीय वायुसेना के खास फ्लाईपास्ट में इस बार ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भी दिखाई देगी और उसी के लिए कुछ खास फॉर्मेशंस यहां पर दिखाई देंगे। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ विंग कमांडर राजेश देशवाल जी हैं। सर, ये बताएगा कि क्या खास है इस बार गणतंत्र दिवस पर? फ्लाईपास्ट हमेशा दिखता है, बट ऑपरेशन सिंदूर की सफलता इन फ्लाईपास्ट में कैसे नजर आएगी? इस साल ये हमारा पहला गणतंत्र दिवस होगा जो कि हम ऑपरेशन सिंदूर के बाद करने वाले हैं, हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। इस बार हमने उसकी सक्सेस को दिखाने के लिए हमने तीन फॉर्मेशंस को इसमें इंक्लूड किया गया है। ये फॉर्मेशंस रहेंगी प्रहार फॉर्मेशन, गरुड़ फॉर्मेशन और रहेगी एक सिंदूर फॉर्मेशन। इसमें मैं पहले सिंदूर फॉर्मेशन के बारे में आपको बताना चाहूँगा। सिंदूर फॉर्मेशन में हमारे एक पावर पैक फॉर्मेशन रहेगी जिसमें आपको देखने को मिलेंगे 2 राफेल जहाज, 2 मिग-29 जहाज, 2 Su-30 MKI जहाज और 1 जैगुआर एयरक्राफ्ट। एंड अगर आप प्रहार फॉर्मेशन की अगर बात करें तो उसमें हमें 3 ALH एयरक्राफ्ट देखने को मिलेंगे, जिनमें से 2 ALH एयरक्राफ्ट इंडियन आर्मी के होंगे और जो ALH एयरक्राफ्ट सबसे आगे होगा वो हमारा ऑपरेशन सिंदूर का फ्लैग भी कैरी करेगा। एंड गरुड़ फॉर्मेशन जो रहेगी वो भी जो नीचे मार्चिंग कंटिजेंट में हम बैटल एरे फॉर्मेट का एक अब की बार हमने इंक्लूड किया है। तो इसका बाकी डिटेल्स आपको कमेंट्री के थ्रू उस दिन रिपब्लिक डे परेड जब आप देखेंगे उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। सर, कुल संख्या क्या है एयरक्राफ्ट की, और जैसा सिनर्जी भी हमें दिखाई दे रही है, इंटीग्रेशन का भी एलिमेंट इसमें? इस बार हम कुल 29 एयरक्राफ्ट करेंगे। उनमें से अगर हम बात करें, हमारे 16 लड़ाकू विमान होंगे, उसमें हमारे 4 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होंगे और 9 हमारे हेलीकॉप्टर होंगे। सर, ये क्या पहला मौका होगा जब इस तरह की सिंदूर फॉर्मेशन हमें दिखाई देगी विमानों के साथ? ये पहली बार होगा कि हम इतने सारे एयरक्राफ्ट की मिक्स्ड फॉर्मेशन हम करने वाले हैं। हमने ये ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस को दिखाने के लिए प्रोजेक्ट किया है कि जिसमें हमारे 2 राफेल, 2 मिग-29, 2 Su-30 MKI एंड 1 जैगुआर एयरक्राफ्ट रहेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज तक पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से पहली बार ऑपरेशन सिंदूर फॉर्मेशन कर्तव्य पथ पर फ्लाईपास्ट का हिस्सा होगी, जिसमें भारतीय वायुसेना की फायर पावर और भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में जो भूमिका निभाई उस सक्सेस को सेलिब्रेट किया जाएगा। अपने शौर्य और साहस के साथ भारतीय वायुसेना अपनी हेरिटेज को भी दिखाएगी और यहाँ पर जो झांकी है जो भारतीय वायुसेना कर्तव्य पथ पर लेकर आएगी, उसमें संग्राम से राष्ट्र निर्माण तक की थीम पर ये विशेष कंट्रीब्यूशन है जिसे दिखाया जा रहा है। किस तरह से अलग अलग जो युद्ध हैं उनमें कंट्रीब्यूशन रहा और उसके बाद आज भी कैसे भारतीय वायुसेना राष्ट्र निर्माण में योगदान कर रही है। इसके बारे में ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ ग्रुप कैप्टन धर्मेंद्र सिंह हैं। सर, क्या खास है, कुछ अलग दिख रही है इस बार? बिल्कुल, इसमें हमने इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी जो आप कहते हैं उसका समावेश किया है हमने, एंड जिसमें संग्राम से राष्ट्र निर्माण तक का जो थीम है हमारा, इट हैज़ बीन कंसेप्चुअलाइज्ड। हमने खुद इस थीम को बनाया, इंडियन एयरफोर्स ने बनाया है, एंड देन फॉलोड बाई इसकी डिज़ाइनिंग भी इंडियन एयरफोर्स ने की है। एंड इसमें ये दर्शाया गया है कि आप देखें कि आगे का पोर्शन जो होता है झांकी की हमारी, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है मेनली, एंड इसमें आपको एक चंद पेक्युलरिटी दिखेगी कि 3 डायमेंशनल व्यू जो होता है वो हाई रिलीफ वाले 3 डायमेंशनल व्यू में हमने दिखाया है। सबसे ऊपर अमर जवान ज्योति, आप सबको पता है, जो कि हमारे सेक्रीफाइसेस ऑफ द सोल्जर्स को दर्शाता है। सौरभ भाई, ये 3 वॉर जो 1965, 1971, 1999 की कारगिल कॉन्फ्लिक्ट जो हुए थे उनको दर्शाते हुए जो मेजर हमारे युद्धक विमान और युद्धक सामग्री और टैंक वारशिप्स जो यूज़ हुए थे उनको दर्शाया गया है। और ये 2 RPM यानी कि 30 सेकेंड में आपकी एक रोटेशन को पूरे करेंगे, एंड इसको दिखाते हुए इस तरीके से दिखाया गया है कि उस मशीनों को आप याद करेंगे। एंड एक तरीके से जो हिस्ट्री है, जो हमारे वेटरन्स, जो हमारे ऊपर सैनिक रहे हैं जिन्होंने योगदान दिया है, उसको दर्शाया गया है। एंड कुछ मशहूर आपका देखेंगे पिक्चर्स जो मोनूमेंट कैप्चर हुए थे हिस्ट्री से, उनको भी दर्शाया गया है। वो स्टैटिक पार्ट में, ऑक्टागोनल पार्ट में है। तो ये एक अलग तरीके की छटा बिखेरेगा। आप देखेंगे कि जब कर्तव्य पथ पे जब ये जाएगा, यहाँ पर मेक इन इंडिया का प्रतीक भी हमें दिखाई। बिल्कुल, मेक इन इंडिया। उसके बाद उनका जो अनुभव था वो बड़ा ही, आप कहते हैं कि बहुमूल्य अनुभव है। इतने साल का जो अनुभव को उन्होंने आके मेक इन इंडिया ड्राइव में, एंड कहते हैं ना, नवाचार को उन्होंने सराहा है और नवाचार में जो योगदान दिया है
वो आपको दर्शाया गया है, जो मेक इन इंडिया के आप शेर देखेंगे उसको दिखाते हुए, एंड नई वेपन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने, और एग्जिस्टिंग जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी उसको सस्टेन करने में जो मदद कर रहे हैं, उससे आप देखेंगे कि हमारे नए वेपन प्लेटफॉर्म भी डेवलप हुए हैं, जिससे कि हम नई टेक्नोलॉजी के साथ कदम के कदम साथ मिला रहे हैं। कुछ स्टैचूज दिख रहे हैं यहाँ पर, इनके बारे में भी। हाँ, यह योगदान को ये दर्शाया गया है कि जो हमारे अब दूसरे पार्ट में ये 2 लेयर सिस्टम आपने देखा होगा, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हमने बनाया है, जिसमें सबसे ऊपर आपको दर्शाया गया है कि एक मी-17 V5 एयरक्राफ्ट है जो एक फ्लड ऑपरेशन में दिखाया गया है, और उसमें स्वतः स्वेच्छा से हमारे जो भूतपूर्व सैनिक थे वो आए मदद के लिए, और उन्होंने सरकार की बहुत मदद की है। और आप देखेंगे कि इसमें ह्यूमैनिटेरियन को सेफ गार्डिंग के लिए यूज किया गया, एंड साथ में जो स्टैचूज आप देख रही हैं, इसमें हमारे फेमस आपने धावक देखे होंगे मिल्खा सिंह जी हैं, देन फॉलोड बाय हमारे शूटर राज्यवर्धन सिंह राठौर एंड मेरे ध्यानचंद्र जी हैं। तो उनको दर्शाया गया है, उन्होंने यंग जनरेशन को इंस्पायर करने के लिए जो योगदान दिया है सेल्फलेसली, कहते हैं ना कि, तो वो सेवा भाव से जो कर रहे थे। सर यहाँ पे कुछ फॉर्मर चीफ्स के भी पिक्चर्स हैं। हाँ, यहाँ पे आपको देखा जाएगा, जो कि आपको मिलेगा कि हमारे जो वेटरन्स जो हैं लाइव वो पार्टिसिपेट करेंगे, और आप सबके सामने समझ दिखाए जाएंगे, सो दैट कि लाइवलीहुड दे विल बी स्टैंडिंग देयर वहाँ पे, एंड इस चीज़ को दर्शाया गया कि वो स्टैचू के रूप में उधर हैं, एंड लाइव भी जो हैं, और इन सभी राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे हैं। आपको क्लियरली सर कितने फॉर्मर चीफ्स होंगे जो यहाँ पर रहेंगे अगर तीनों सर्विस? ये तो हमारे दायरे से थोड़ा बाहर हो जाएगा, बिकॉज ये हम बात कर रहे हैं अबाउट दैट टैब्लू के बारे में, अपनी झांकी के बारे में। उसमें लाइव वो रहेंगे? हाँ, लाइव 6 लोग रहेंगे, 2 आर्मी के, 2 नेवी एंड 2 एयरफोर्स के रहेंगे। तो ये राष्ट्र निर्माण की बात कह रही है आपकी झांकी, लेकिन एयर प्रोवेस के साथ साथ सेवा का जो भाव है उसको यहाँ पर धन्यवाद कहा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, एंड दैट्स व्हाई ये दिखाया गया आपको कि रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे, ग्रेटफुल फॉर योर सर्विस, नेशन सैल्यूट्स यू फॉर योर सेल्फलेस सर्विस एंड योर कंट्रीब्यूशन। तो इस चीज को देखते हुए, तो वी ऑल द नेशन गोइंग टू सैल्यूट देम, आवर वेटरन्स, for that nation building and the contribution in the veterans. Today, what is so special this time? Every time you play beautiful tunes, mesmerizing tunes, but what is different? This time our team is totally based on Vande Mataram, and we are very proud, and the only thing is that the challenging part is to how to instill the Indian tune in the Western instrument. It's been a challenging part. However, saying that, well, I think we have justified it. We included the Indian instruments also in the BTR, and the tune is very mesmerizing. I think it will connect with the public and to the core, and even the veterans and everyone then recollect the memories without touching the originality of the tune. The arrangement has been made, so I think we are looking forward for a good result. Sir, we see you on the Kartavya Path while the parade is there, also on the beating retreat, and there is a lot of synchronization, extraordinary effort goes into it. So for how much time do you all practice for this? Actually, this is also a challenging part, because we have many experienced players in our Indian Air Force, and we have newly inducted Agniveers also, Agniveer women, and many of them are doing for the participating for the first time. So when we try to balance it with the maximum, with those experienced people and with those who are attending for the first time, we need some teamwork. So to manage to maintain that, and everyone is, it is once in a year, so everyone is looking forward to it. It's some of them it's a lifetime this one achievement. So to attend the RD parade, so everyone is enthusiastic and energetic. Almost 8 to 9 hours, I can say. Every day? Every day, starting from 4 o'clock and having some breaks after that until 6-7 o'clock we used to practice that. And I think you'll see a good result from the Indian Air Force team for the contribution. Sir, 66 Agniveers and 9 Agniveer women this time. Can I take a small comment from you? How are you feeling about being a part of this band? I'm very proud feeling, and बहुत अच्छा लग रहा है कि एक पार्ट, मतलब ऐसे यहाँ पे परफॉर्म करने का एक मौका मिला, बी इन इंडियन एयर फोर्स, सो वी आर वेरी हैप्पी एंड प्राउड। आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, हमारे लिए मैम ये एक प्राउड फील है, बिकॉज वी आर शोकेसिंग द वुमेन एम्पावरमेंट दैट वी हैड
put up in our service. With these 9 women, when they will be marching, not only they will be marching for themselves, they will be showcasing an example to the entire nation that what women can set in front. So for me personally, it's a great matter of pride. So from gender equality to gender neutrality, we see on Kartavya Path these women along with their men counterparts. Sir, आप कुछ बोलना चाहेंगे कैसा? या बहुत काफ़ी खुश है, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं एंड एज पार्ट ऑफ नारी शक्ति there are 2 things this year. One is 150 years of Vande Mataram and one special tune which is composed by our director. And the second thing is the 9 Agniveer women. The first time they are marching for the Air Force band. These are the 2 things for this year. Sir, when we are talking about music, so we won't let you go without humming something for us so that our viewers also get that energy from your music. So please, if you all together can give us that sense of... First 2 phrases of the Vande Mataram. We'll just hum it. Okay. Thank you so much. Thank you so much.